काली माँ और तांत्रिक की रहस्यमयी कथा। भाग 7। अब तक आपने देखा अग्नि माँ पर आत्मिक आक्रमण हुआ। काल मुक्त तांत्रिकों ने उसे अंधकार में घसीटा, लेकिन माँ काली और त्रिलोचना योगिनी की कृपा से वह बच गई। पर अब शुरू होगा वह यज्ञ जो अग्नि माँ को मृत्यु और पुनर्जन्म के द्वार पर ले आएगा। जब कोई साधिका शक्ति को छूने लगती है तो मृत्यु स्वयं उसके समीप आती है, उसे परखने, डराने और हराने। एक रात अग्नि माँ ध्यानस्थ अवस्था में थी। अचानक उसे प्रतीत हुआ कि समय थम गया है। चारों ओर शांति थी। फिर एक गंध, जैसे कोई शव के पास खड़ा हो। उसने आंखें खोली। सामने खड़ा था यमदूत जैसा विकराल छाया पुरुष, जिसकी आंखें अग्नि सी दहक रही थी। वह बोला, तू त्रिकाल तिलकधारी है, पर अभी परीक्षा शेष है। जैसे ही वह छाया पुरुष आगे बढ़ा, माँ काली प्रकट हुई। अग्नि ज्वालाओं के मध्य से उनका स्वर पूरे वातावरण को कंपा गया। जिसे मैं साधिका बनाती हूँ उसे यम नहीं छू सकता, परंतु अब समय है। अग्नि माँ को मृत्यु को जीतना होगा। त्रिलोचना योगिनी ने बताया कि अग्नि माँ को एक विशेष तांत्रिक यज्ञ करना होगा, जिसमें वह अपनी सांसों को त्यागेगी और फिर माँ काली के आवाहन से पुनः उन्हें ग्रहण करेगी। यह यज्ञ शव साधना यज्ञ कहलाता है, जो मृत्यु के मध्य ही जीवन खोजता है। अग्नि माँ और त्रिलोचना माँ एक वीरान शमशान पहुँचे, जहाँ 5 अग्निकुंड पहले से जल रहे थे। वहाँ अग्नि माँ को बैठाया गया एक शव पर, जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर था। साथ ही रखा गया था काली मंत्र, तंत्र, ग्रंथ और कपाल जल, जिसमें जल नहीं सिर्फ राख थी। जैसे ही अग्नि माँ ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया, काल मुक्त तांत्रिकों ने आक्रमण कर दिया, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं आए, बल्कि उसके सामने उन चेहरों को प्रकट किया जिनसे वह जीवन में सबसे अधिक डरती थी। परंतु अग्नि माँ डरी नहीं। उसने मंत्र जप जारी रखा। मंत्रों की ऊर्जा से यज्ञ कुंड धधक उठा। अचानक आकाश से बिजली गिरी और माँ काली प्रकट हुई अपने रौद्रतम रूप में। उनकी आंखों से अग्नि और हाथों में खप्पर और तलवार। उन्होंने कहा, अब अग्नि माँ साधिका नहीं, वह मेरी रुद्र संकल्पना है। मृत्यु यज्ञ पूर्ण हुआ, परंतु अब अग्नि माँ को माँ काली का एक नया आदेश मिलेगा, जिसमें उसे उस स्थान पर जाना होगा जहाँ नागेश्वर का रहस्य छुपा है। क्या है नागेश्वर की गुफा में छुपा वो तांत्रिक रहस्य? देखिए अगला भाग, शक्ति की दीक्षा और नागेश्वर का रहस्य, भाग 8 में।